Jesus has made a covenant with us. यीशु ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है, And that covenant is through his blood. और वो वाचा उसके लहू के द्वारा है। Luke 22:20. लूका 22 अध्याय उसका 20 पद। He has made a covenant with you and me, making you and me his children. उसने आपके साथ और मेरे साथ एक वाचा बांधी है, जिसके द्वारा उसने आपको और मुझे अपनी संतान बनाया है। Covenant of the blood that he shed on the cross. यह उस लहू की वाचा है जो उसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहाया है, To buy you and me as his children. कि मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा खरीद कर अपने बच्चे बनाए। As he was shedding his blood on the cross, जब वो क्रूस पर अपना लहू बहा रहा था, he was praying, Father, forgive them, for they know not what they do. तो उस समय भी वे यह प्रार्थना कर रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। By the blood of Jesus Christ, our sins are forgiven. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, Our sins are cleansed. हमारे पाप शुद्ध किए जाते हैं। Today, would you enter into that covenant with Jesus? आज क्या आप यीशु के साथ उस वाचा में प्रवेश करेंगे? Tell him, Lord, I am making a covenant with you to become your child. उससे कहें, प्रभु मैं आपके साथ वाचा बांध रहा हूं कि मैं आपका बच्चा बनूंगा, आपकी संतान बनूंगा। And his covenant will be implemented in our lives. और उसकी वाचा हमारे जीवनों में लागू होगी। The covenant of blood. लहू की वो वाचा, We are purchased by the blood of Jesus. हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। When you receive him, जब आप उसे ग्रहण करेंगे, the blood of Jesus will begin to run in you. तो यीशु का लहू आपकी रगों में बहने लगेगा, And your blood will be forgiven blood, और आपका लहू क्षमा किया हुआ लहू बन जाएगा, cleansed blood. एक शुद्ध किया हुआ लहू बन जाएगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Jesus has compassion to make you his child. यीशु ने आप पर तरस खाया है, आप पर करुणा की है कि आपको अपनी संतान बनाए। And that covenant is a covenant of peace. और वो वाचा शांति की वाचा है, मेल की वाचा है। Peace with God. परमेश्वर के साथ शांति, Peace with men. लोगों के साथ शांति, Peace in your heart. और आपके हृदय में शांति। God is giving you that covenant of peace. परमेश्वर आपको वही शांति की वाचा प्रदान कर रहा है। Isaiah 54:10 says so. यशायाह 54 उसका 10 पद यह बात बताता है। And that covenant will be with you forever. और वह वाचा सदैव आपके साथ रहेगी। Now look at me. अब मेरी ओर देखें, I'm going to show you how this covenant of peace works in our lives. मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह शांति की वाचा हमारे जीवनों में कैसे कार्य करती Jesus है। said, My peace I give unto you. यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। It's a covenant of peace God is making with you. यह वो शांति की वाचा है जो परमेश्वर आपके साथ बांध रहा है। Look at Jesus in Gethsemane. गतसमनी के बाग में यीशु की ओर देखें। His father has said that he has to go to the cross to shed his blood for everybody. उसके पिता ने उससे कहा कि उसे सबके पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाना होगा। And Jesus as a man was filled with the fear of death. और यीशु उस समय ऐसा व्यक्ति था जो मृत्यु के भय से भरा हुआ था। At that time he went through that fear of death like you and me. उस समय उसने आपके और मेरे समान ही मृत्यु के उस भय को अनुभव किया। He was praying to God. वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, Please take away this cup of death from me. दया करके मृत्यु के इस प्याले को मुझसे दूर कर। परंतु God did not answer. परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, And his sweat came out as blood. और उसका पसीना लहू की बूंदों के समान बह निकला। He prayed with much sorrow, उसने बहुत उदास होकर प्रार्थना की, acquainted with grief. उसने शोक से भरकर प्रार्थना की। He knows the suffering of the fear of death that you are going through. वह मृत्यु के भय के उस दुख को जानता है जिसका सामना आप कर रहे हैं, जिसका अनुभव आप कर रहे हैं। But then the Holy Spirit came. लेकिन फिर पवित्र आत्मा आया। In Hebrews 9:14, इब्रानियों 9 अध्याय उसके 14 पद में, the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, surrender to God's will. अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के सामने अर्पण कर दे। God has made a covenant with you. परमेश्वर ने तेरे साथ एक वाचा बांधी है। He is the Father. वह पिता है, You are the Son. और तू बेटा है। So you enter into the covenant. इसलिए तू उस वाचा में प्रवेश कर। Surrender to God's will. परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पण कर। Surrender to the cross. क्रूस के सामने समर्पण कर। As the Holy Spirit strengthened him, Jesus said, Father, not my will, let thy will be done.
और जब पवित्र आत्मा ने उसे बल दिया तो यीशु ने कहा, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। He made peace with God उसने परमेश्वर के साथ मेल किया, परमेश्वर के साथ शांति स्थापित की by obeying God. उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा, Obeying God. परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा। Today, my friend, आज मेरे दोस्तों, God gives you that covenant of peace. परमेश्वर शांति की वह वाचा आपको प्रदान कर रहा है। When He makes a covenant with you today through His blood, making you His child, He will give you the covenant of peace also. आज जब वह अपने लहू के द्वारा आपके साथ अपनी वाचा बांधकर आपको अपनी संतान बनाएगा तो वह आपको शांति की वाचा भी देगा, To obey God. ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को To माने। obey God. आप परमेश्वर की आज्ञा को After माने। Jesus prayed, let thy will be done. और इसके बाद यीशु ने प्रार्थना की, तेरी इच्छा पूरी हो। All the fear was gone. उसके हृदय में जो भी भय था वो सारा भय जाता रहा। His disciples ran away. उसके शिष्य उसे छोड़कर भाग गए, He was not afraid. लेकिन उसे कोई डर नहीं In था, fact, He protected them. बल्कि उसने उनकी रक्षा की। Judas came and kissed Him. यहूदा आया और आकर उसे चूमा, He was not afraid. लेकिन वह डरा नहीं। He was taken to the chief priests, उसे ले जाकर महायाजक के सामने खड़ा किया गया and false witnesses were lying against और him. झूठे गवाह उसके विरुद्ध झूठी गवाही दे रहे थे। Today, if somebody gives false witness against us, we get angry, isn't it? आज यदि कोई हमारे विरुद्ध झूठी गवाही देता है तो हमें बहुत क्रोध आता है ना? Jesus was full of peace. लेकिन यीशु शांति से भरा हुआ था, Full of peace. शांति से भरा हुआ था। The chief priest could not do anything. महायाजक कुछ भी नहीं कर पाया, Herod could not do anything. हेरोदेस कुछ भी नहीं कर पाया, Pilate could not do anything. पिलातुस कुछ भी नहीं कर पाया। Jesus told Pilate, the governor, you will have no authority over me unless it is given by my Father in heaven. यीशु ने राजपाल पिलातुस से कहा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है जब तक मेरा स्वर्गीय पिता तुझे यह ना When he दे। was carrying the cross, और वह क्रूस को उठाकर चला, women were crying. औरतें रो रही थीं, He did not say, see what happened to me. लेकिन उसने नहीं कहा, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। I served God, but see what happened to me. मैंने परमेश्वर की सेवा की लेकिन देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। He said, no, उसने कहा, नहीं, I am doing God's will. मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा He हूँ। said, you cry for yourself and your children. उसने कहा, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। He went to the cross. और वह क्रूस पर चढ़ाया गया। They nailed him. उन्होंने उसके हाथों और उसके पैरों में कीलें ठोकी, He never said, ha. लेकिन उसने नहीं कहा हाय हाय हाय। The Bible says he never opened his mouth. बाइबल कहती है उसने अपना मुंह नहीं खोला। That is the power of peace. It will make you endure any pain in the यही world. है शांति की वो शक्ति जो संसार के किसी भी दुख को सहने की सामर्थ्य आपको देती है। Even on the cross, he said, Father, forgive them. Forgive them. और क्रूस पर से भी उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। No insult could ever break his heart. कैसा भी अपमान उसके दिल को नहीं तोड़ पाया। The thief who repented, he said, you will be in paradise, Mr. Thief, with me today. जिस डाकू ने पश्चाताप किया, यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। Unlike other prisoners who were crying revenge, he said, Father, I commend my spirit into your hands. दूसरे अपराधी जो बदले के लिए पुकार रहे थे, उनकी तुलना में यीशु ने कहा, पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में That's सौंपता हूं। why, because of that covenant of peace which he went through obedience, God raised him up on the third day. और शांति की उसी वाचा के कारण जिसे उसने आज्ञाकारिता के द्वारा पूरा किया, परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। Today he is the King of Kings and the Lord of Lords. आज वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। God says, you are a king, you are a priest in the world. परमेश्वर ने कहा, तू ही संसार में राजा और संसार में याजक है। As I give you the grace of peace to obey me. और मैं तुझे शांति का अनुग्रह प्रदान करता हूं कि तू मेरी आज्ञा का पालन करने पाए। When you obey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, because of the peace God gives you, उस शांति के कारण जो परमेश्वर आपको देता है, no wicked man can touch you. कोई दुष्ट व्यक्ति आपको छू नहीं पाएगा। God's will prevail. परमेश्वर की इच्छा निश्चय पूरी होगी। All things will work unto good for you. सब बातों में आपके लिए भलाई निकल कर And आएगी you shall be more than a conqueror in this world. और इस संसार में आप जयवंत से बढ़कर होंगे। God is making that covenant of peace with you. परमेश्वर शांति की वह वाचा आपके साथ बांध
बांध रहा है through the covenant of blood that he has made. लहू की वाचा के द्वारा जो उसने आपके लिए कायम की है, आपके लिए स्थापित की है। Then he gives you the covenant of the Holy Spirit. और इसके बाद वह आपको पवित्र आत्मा की वाचा देता है। He says, I will send you the comforter to be with you वह कहता है, मैं always. सहायक को भेजता हूं जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Jesus was filled with the Holy Spirit यीशु को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया गया in the waters of baptism. जिस समय उसने जल का बपतिस्मा लिया। And Acts 10:38. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। And then he went about doing good और इसके बाद वह भलाई करता फिरा and delivered those who are oppressed of the devil. और उन लोगों को छुटकारा देता फिरा जो शैतान के सताए हुए थे। When the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, he will comfort you वह आपको दिलासा देगा and say, this is God's will, do it my son. और कहेगा, यह परमेश्वर की इच्छा है मेरे बेटे, तू इसे पूरा कर। And the peace of God will come. और परमेश्वर की शांति आएगी। And when you pray, और जब आप प्रार्थना God करेंगे, will do miracles for others. परमेश्वर दूसरे लोगों के लिए चमत्कार करेगा। Yes, you will be more than a conqueror. हाँ, आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। Mark 16:17. मरकुस 16 अध्याय उसका 17 You पद। shall lay hands on the sick and the sick shall recover. तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। You will speak in new tongues, God's language. तुम नई भाषाएं बोलोगे, परमेश्वर की भाषा बोलोगे। And no harm will come to you और तुम्हारी कोई हानि ना होगी, because you have obeyed God. क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। Peace in the world संसार में and शांति peace to the people through you. और तुम्हारे द्वारा लोगों के लिए शांति, Miracles through you. तुम्हारे द्वारा चमत्कार होंगे। You'll be more than a conqueror like Jesus. और तुम यीशु के समान जयवंत से भी 1 बढ़कर होगे। John 4:17. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 पद। As he is in heaven, so are we in the world. जैसे वह स्वर्ग में है, वैसे ही हम I संसार में say हैं। this for your encouragement. मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए यह बात कह रहा हूं। 19 years before, 19 साल पहले I went to Solapur, मैं सोलापुर में हमारी सभा में गया and first night in the meeting my throat clogged. और सभा की पहली रात को मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया। Next morning, और अगली सुबह I was taken to the church मुझे चर्च ले जाया गया। to speak in the youth meeting. वहां पर मुझे युवाओं की सभा में प्रचार करना था। As I got down from the car, और जैसे ही मैं कार से उतरा, my staff member said, Brother, मेरे एक स्टाफ के मेंबर ने कहा, भाई, brother, there's a demon-possessed lady. Please pray for her and go into the church. यहाँ पर एक दुष्टात्मा ग्रस्त स्त्री है, आप उनके लिए प्रार्थना करें और फिर चर्च में जाएं। I said, I have no voice for human beings. Why should I waste it with the devils? मैंने कहा, मेरे पास मनुष्यों के लिए आवाज नहीं है, तो मैं शैतान के साथ अपनी आवाज क्यों बर्बाद करूं? But he said, this is a special devil, brother. लेकिन उसने कहा, भाई, यह एक विशेष तरह की दुष्टात्मा है। I said, what is so special? मैंने कहा, इसके बारे में विशेष क्या है? Those days we didn't have mobile phone. उन दिनों में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। He said, the moment you left your hotel, उसने कहा, जैसे ही आप अपने होटल से निकले, the devil inside this lady was shrieking. इस स्त्री के अंदर जो दुष्टात्मा थी वह चीखने लगी। It was saying, Paul Dinakaran is coming. यह कह रही थी, पॉल दिनाकरन आ रहा है, He is coming to burn me. वह मुझे जलाने के लिए आ रहा है। It is shouting, he is coming to burn me. यह चिल्ला रही थी, वह मुझे जलाने के लिए आ रहा है। I asked, did the devil mention my name? मैंने पूछा, क्या दुष्टात्मा ने मेरा नाम लिया? I have heard only Jesus calling the names of the people. मैंने आज तक केवल यीशु को ही लोगों का नाम पुकारते हुए सुना है। He said, yes, brother, special devil. उसने कहा, हाँ भाई, यह खास तरह की दुष्टात्मा है। I said, I will come. और मैंने कहा, मैं आऊंगा। But when I came near, लेकिन जब मैं वहां उसके पास गया, the Spirit of God in me rose up. मेरे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था वह उठ खड़ा हुआ। And when I saw that mother who was demon possessed, और जब मैंने उस माँ को देखा जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, when I saw her husband crying, जब मैंने उसके पति को रोते हुए देखा, when I saw the children crying, जब मैंने उसके बच्चों को रोते हुए देखा, God's compassion rose up within me. तो परमेश्वर का तरस मेरे अंदर जाग उठा। I said, how much this family is suffering because of this mother's oppression. और मैंने कहा, इस माँ के सताव के कारण यह परिवार कितना दुख झेल रहा है। She can't take care of the children at all. वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती।
And the compassion rose up. और मेरे अंदर तरस जाग उठा। That is the sign that God is with you. यही चिन्ह है कि परमेश्वर आपके साथ है। You don't need to shout. आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। The Holy Spirit will do everything for you. पवित्र आत्मा ही आपके लिए सब कुछ करेगा। It's no more you, but Christ living in you through that covenant of the Holy Spirit. क्योंकि अब से आप नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की उस वाचा के द्वारा वो मसीह है जो आपके अंदर रहता है। I said, Lord, have mercy. मैंने कहा, प्रभु तू दया कर। With compassion, तरस के साथ मैंने ऐसा कहा, with a whisper, और बिल्कुल धीमी आवाज में मैंने कहा, I said, you devil, come out. मैंने कहा, हे दुष्ट आत्मा तू निकल जा। And she fell. और वह स्त्री भूमि पर गिर गई And my throat opened. और मेरा गला खुल गया। And I went into the meeting और मैं सभा में गया and prayed with the young people. Hundreds received the Lord Holy Spirit. और युवाओं के साथ मिलकर प्रार्थना की और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पवित्र When आत्मा I को पाया। came out, she hugged me. और जब मैं बाहर आया तो उस बहन ने मुझे गले लगा लिया I was the happiest person. और उस समय मैं सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति था। Paul Dinakaran is only mud and clay. पौल दिनाकरण केवल धूल और मिट्टी है। I could not have helped her. मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता था, Thank God for the Holy Spirit who is लेकिन in पवित्र us. आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो Thank हमारे God अंदर for the है। Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का Greater is He धन्यवाद that हो। is in you than he that is in the world. जो तुम्हारे अंदर है वह उससे जो संसार में है कहीं ज्यादा सामर्थी है। 20 years later, we went to another city in Maharashtra. और इसके 20 साल बाद हम महाराष्ट्र के एक और शहर में गए And I was sharing this testimony on the platform. और मैं वहां पर मंच से इस गवाही के बारे में लोगों को बता रहा था। Suddenly, one family jumped in the crowd and came running to the platform. और अचानक भीड़ में से एक परिवार उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ मंच पर आ गया। It was this lady, और वह वही स्त्री थी, her husband, उसका पति था, her children, उसके बच्चे थे and children's family, और उसके बच्चों के परिवार थे and the grandchildren और उसके नाती पोते थे all came and testified. और उन सब ने आकर यह गवाही दी। 20 years the devil has not come back at all. 20 सालों में वो दुष्ट आत्मा कभी उनके पास नहीं आई And all the 3 generations are serving Jesus Christ. और उनकी की तीनों पीढ़ियां यीशु मसीह की सेवा कर रही हैं। Do not be afraid. इसलिए डरे नहीं। The Lord says, प्रभु कहता है, my children, I will not leave you as an orphan in this. मेरे बच्चों मैं इस संसार में तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am coming to you. मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। I am making a covenant with you. मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांध रहा हूं। Will you open your heart and receive the covenant? क्या तुम अपने हृदय को खोलकर उस वाचा को ग्रहण करोगे? Will you receive the covenant? क्या तुम उस वाचा को ग्रहण And करोगे receive my blood to cleanse you from every sin. और मेरे लहू को ग्रहण करोगे ताकि तुम अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाओ And the covenant of peace और शांति की उस वाचा को ग्रहण करोगे to obey me. जिसके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करने पाओ To fulfill my will in the world, even if it be a cross. और संसार में मेरी इच्छा को पूरा करने पाओ भले ही यह क्रूस ही क्यों ना हो And through that be more than a conqueror. और इसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर बन जाओ। Not afraid of any man or any wickedness of the world. किसी मनुष्य से या संसार की किसी दुष्टता से तुम नहीं डरोगे। And then through the Holy Spirit's covenant, और इसके बाद पवित्र आत्मा की वाचा के द्वारा revealing Jesus to the world. यीशु मसीह को संसार पर प्रकट करोगे My love will flow through you and miracles will happen. और मेरा प्रेम तुम्हारे द्वारा बहेगा और चमत्कार होंगे। How many of you want this Jesus? आप में से कितने लोग इस यीशु को पाना चाहते I हैं? want to enter into a covenant with you. मैं आपके साथ उस वाचा में प्रवेश करना चाहता हूं। The Lord has entered into your heart now. प्रभु ने इसी समय आपके हृदयों में प्रवेश किया है। Don't you feel His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं? The peace of God. परमेश्वर की शांति, God's peace. परमेश्वर की शांति, The Prince of Peace is in your heart. शांति का राजकुमार Praise आपके Him. हृदय में है। प्रभु की Just स्तुति करें, praise Him. बस उसकी स्तुति You are करें। no more an orphan. अब से आप अनाथ नहीं हैं। You are no more an orphan. अब से आप अनाथ नहीं हैं। The King is in your heart. वो राजा इस समय आपके हृदय में है। Just praise Him. बस उसकी स्तुति करें। Now, we will ask Him to heal us. अब हम उससे कहेंगे कि वह हमें चंगा करे। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Today tell Him, Lord, give me grace to keep my body holy.
आज उससे कहें, प्रभु मुझे यह अनुग्रह प्रदान कर कि मैं अपने शरीर को पवित्र रख पाऊं। First, He is going to heal every addiction. सबसे पहले वह प्रत्येक बुरी आदत को, बुरी लत को चंगा करने जा रहा है। For everyone in your family. आपके परिवार के प्रत्येक जन की बुरी लत को, Everyone. प्रत्येक जन की बुरी लत को। Lord Jesus. प्रभु यीशु, Remember the blood that you shed for each one of us, Lord. उस लहू को स्मरण करें जो आपने हम में से प्रत्येक के लिए बहाया है प्रभु। Your blood is interceding for us, Lord. आपका Speaking लहू good हमारे लिए things. मध्यस्थता कर रहा है और भली It's बातें बोल speaking रहा है। good things. यह हमारे लिए भली बातें बोल रहा है। Now by your blood cleanse everyone's addictions in the name of Jesus. अब अपने लहू के द्वारा यीशु के नाम में प्रत्येक जन की बुरी लत को दूर कर दें, चंगा कर दें। Every curse of sin, let it come out of their bodies and their lives. पाप का प्रत्येक श्राप उनके शरीरों में से और उनके Take जीवन away में the से nature निकल of जाए। sin, Lord. पाप के स्वभाव को दूर कर दें प्रभु। The lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा को, lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा को, the pride of life. जीवन के घमंड को, Let it come out in the name of Jesus. यह सब यीशु के नाम में निकल जाए। Lord, Holy Spirit, by your power, set everybody free in प्रभु Jesus' पवित्र name. आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में Give सबको them an आजाद कर दें। assurance that you have delivered them tonight. उन्हें यह निश्चय दें कि आज रात आपने उन्हें छुटकारा दे दिया है। Let there be no craving for evil habits, Lord. बुरी आदतों के लिए, बुरी लतों के लिए उनके अंदर से वो लालसा ना उठने पाए। No craving for pornography. पोर्नोग्राफी के लिए लालसा ना उठने पाए। No craving for the lusts of the world. संसार की अभिलाषा के लिए वो लालसा ना उठने पाए। Let them be filled with the peace of Jesus through the forgiveness of their sins. उन्हें उनके पापों की क्षमा के द्वारा यीशु की शांति से परिपूर्ण कर दें। It's coming right now. इसी समय ये आ रही है। Oh, the glorious peace of God through the forgiveness of our sins is coming into our हमारे पापों की spirits. क्षमा के द्वारा परमेश्वर की वो अद्भुत शांति हमारी आत्माओं में आ रही है। God is setting everyone free. परमेश्वर सबको आजाद कर रहा है। Everyone in the family free. परिवार के प्रत्येक जन को आजाद कर रहा है। Everyone for whom you are praying उस free. प्रत्येक जन को आजाद कर रहा है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे Shall we हैं। all believe in faith and say thank आइए you, हम सब भरोसे के साथ Jesus. विश्वास करते हुए कहें, धन्यवाद Thank यीशु, you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are under grace, so sin shall not have dominion over you. अब आप अनुग्रह के अधीन आ गए हैं, इसलिए अब से पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। Covenant of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह की वाचा के अधीन आ गए हैं। Now the same Lord is here to deliver you of your sickness. अब वही प्रभु आपको आपके रोगों से, बीमारियों से चंगा करने के लिए यहाँ उपस्थित The है। Lord Himself will lay hands on each one प्रभु स्वयं आप में से प्रत्येक जन पर हाथ रखेगा and heal us all. और हम सबको चंगा करेगा। Heal us all. हम सबको चंगा करेगा। Father, पिता, we thank you for your wounds. हम आपके घावों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your stripes. आपके कोड़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। By your stripes we are healed. आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। Lord Jesus, by your stripes we are healed. प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए जाते हैं। Father, now lay your nail-pierced hands on everyone who is sick. Lord. प्रभु अब अपने कीलों से छिदे हाथ उस प्रत्येक जन पर रखें जो बीमार है। This is the last moment, Lord. यह अंतिम पल है प्रभु। Create new organs for everyone who has defective organs. उस प्रत्येक जन के शरीर में नए अंगों का निर्माण करें जिनके अंग खराब हो चुके हैं। We receive new organs for everyone in Jesus' हम name. यीशु के नाम में प्रत्येक जन के लिए नए अंग New ग्रहण करते हैं। organs be made new in Jesus' name. यीशु के नाम में नए अंग पैदा हो जाएं। Function normally in Jesus' name. यीशु के नाम में सामान्य रीति से काम करने लगे। Come back to life in Jesus' यीशु name. के नाम में फिर से जीवित हो Let जाएं। all the readings be normal from today in the name of Jesus. आज से सारे टेस्ट यीशु के नाम में सामान्य निकले। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let the blood be healed. रक्त को चंगाई दें, Let the organs be healed. अंगों को चंगाई दें। From head to foot, let thy healing power आपकी चंगा flow करने like वाली a सामर्थ्य river यीशु in के Jesus' नाम में name. सिर से पैर तक नदी के समान बह निकले। Let it flow right now. इसी समय यह बहने लगे।
Right now, Father. इसी समय पिता, Right now, Lord. इसी समय प्रभु, Let this be the last moment of their suffering in their bodies, Lord. यह उनके शरीरों में उनके दुख का अंतिम पल हो प्रभु। End it, Lord. इसका अंत करें प्रभु, And release your people tonight in the name of Jesus. और आज रात ही अपने लोगों को यीशु के नाम में छुटकारा You दे। pains, stop in Jesus' हे name. पीड़ाओं, तुम यीशु के नाम में रुक जाओ। You seizures, stop in हे दौरो, Jesus' तुम name. यीशु के नाम में You रुक जाओ। depressions, stop in Jesus' name. हे तनावों, तुम यीशु के नाम में रुक You जाओ। weaknesses, stop in हे Jesus' कमजोरियों, name. तुम यीशु के नाम में You रुक जाओ। demons, leave in Jesus' हे name. दुष्ट आत्माओं, तुम यीशु के नाम में निकल जाओ। Don't touch their bodies or their families anymore in the name of Jesus. यीशु के नाम में अब से उनके शरीरों को और उनके परिवारों को न छूना। Even the deformities in their organs, Lord, set it right and make their organs whole according to their faith, Lord. प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार यीशु के नाम में उनके अंगों की विकृति को दूर कर दें, इन्हें पूरी तरह से ठीक कर You दें। have said, ask anything in my name and I will do it. आपने कहा है, मेरे नाम में तुम जो भी मांगोगे मैं वैसा ही करूंगा। We are not orphans, Lord. हम अनाथ नहीं हैं प्रभु। Remember us and heal us right now. हमें स्मरण करें और इसी समय हमें My चंगा करें। friend, the Lord is healing us. मेरे दोस्तों, प्रभु हमें चंगा कर रहा है। We all praise the Lord. आइए हम सब उसकी Shall स्तुति we all करें। praise the Lord? हम सब उसकी Come स्तुति on, करें। receive the healing right now. चलें इसी समय चंगाई को ग्रहण Jesus करें। is the healer. यीशु चंगा करने He वाला is है। here right now. वह इस समय यहाँ He उपस्थित is है। in your body. वह आपके शरीर में है। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर Now है। praise Him. अब उसकी स्तुति Come करें। on, believe, believe, believe right now. इसी समय विश्वास करें, विश्वास करें, Let विश्वास करें। every organ come back to life. प्रत्येक अंग फिर से जीवित हो Come जाए। on, praise Him. चलें उसकी स्तुति Come on, करें। praise Him. उसकी स्तुति Come on, करें। praise Him. उसकी स्तुति करें। Everybody praise the प्रत्येक Lord. जन प्रभु की स्तुति करें। Those who cannot walk, rise up and walk in जो Jesus' चल नहीं name. पाते थे, यीशु के नाम में उठे और Every चले। cancers go. प्रत्येक कैंसर चला जाए। Every tumor go. प्रत्येक रसौली चली जाए। Every fits leave. प्रत्येक दौरा चला जाए। Let them go back to वे काम पर work. वापस Let them जाने go पाए। back to study. वे फिर से अपनी पढ़ाई करने पाए। Let them go back to run their वे families. जाकर अपने परिवारों को फिर से चलाने पाए। Lord, thank you for healing. धन्यवाद प्रभु चंगा करने के लिए। Thank you for healing. धन्यवाद चंगा करने के लिए, Because you suffered for it on the क्योंकि cross. आपने इसके लिए क्रूस पर दुख सहा है। We send the name of Jesus हम into every प्रत्येक अंग में organ. यीशु के नाम को भेजते We हैं। send the name of Jesus into हम यीशु everybody's के नाम body. को प्रत्येक जन के शरीर में भेजते हैं। We thank you for your glorious name and we हम honor आपके your महिमित name, नाम के Lord. लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को आदर देते हैं You प्रभु। said, ask anything in my name. आपने कहा है तुम मेरे नाम में कुछ भी मांगो। Thank you, Jesus, for doing it. धन्यवाद यीशु ऐसा करने के लिए। At the name of Jesus, every knee यीशु shall के नाम bow. में प्रत्येक घुटना झुकेगा। Every knee, प्रत्येक घुटना, every knee, प्रत्येक घुटना, every disease. प्रत्येक बीमारी। We send the name of our Lord, the glorious name, Jesus, into हम हमारे everybody's प्रभु body. के महिमित नाम को, उस अद्भुत नाम यीशु को प्रत्येक शरीर में भेजते हैं। Thank you for healing everyone, Lord. प्रत्येक जन को चंगा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless every young person. प्रत्येक जवान को आशीष दें। Let them study very well. वे अच्छे से पढ़ाई करने पाएं। Those who need a job, give them a जिन्हें job नौकरी की tomorrow आवश्यकता है, morning, कल Lord. सुबह ही उन्हें नौकरी मिल जाए। Those who need a house, give it to them. जिन्हें घर चाहिए उन्हें घर दें प्रभु। Those who need to get married, give them a जिनके विवाह wonderful होने हैं partner. उन्हें एक उत्तम जीवन साथी प्रदान करें प्रभु। Those who need children, give them a child. जिन्हें बच्चे Lord. चाहिए उन्हें बच्चों की आशीष दें। Whatever they ask, वे जो भी मांग रहे हैं, promotion, जो तरक्की मांग रहे हैं, let it come in search of them. यह उन्हें ढूंढती हुई उनके पास आए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And finally, I'm going to और pray अंत में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं that God's Holy Spirit will come upon everybody and कि use परमेश्वर का you. पवित्र आत्मा आप सब पर आए और आपको इस्तेमाल करे। He will make you pray, pray, pray for other वह people आपको दूसरे and for the लोगों के लिए, state अपने and for the प्रदेश के लिए और nation. अपने देश के लिए प्रार्थना करने की, प्रार्थना करने की, प्रार्थना करने की सामर्थ्य How many देगा। of you want to have the spirit of आप prayer? में से कितने लोग प्रार्थना के आत्मा को पाना चाहते हैं? The Holy Spirit is leading me to pray for this grace. पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करूं।
Those who need the spirit of prayer, raise जो your प्रार्थना के hands. इस आत्मा को पाना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं। Right now, God will honor you. इसी समय परमेश्वर आपको आदर देगा। God sees you. परमेश्वर आपको देखता है। You can put down your आप hand. अपने हाथ को नीचे कर सकते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, fill everyone with the spirit of prayer. प्रत्येक जन को प्रार्थना के Fill आत्मा से everybody भर with दें। the spirit of prayer. प्रत्येक जन को प्रार्थना के आत्मा से परिपूर्ण कर दें प्रभु। Fill them with the spirit of prayer, Lord. उन्हें प्रार्थना के आत्मा से भर दें प्रभु। Let their spirits and your spirit be connected as one spirit. उनके आत्मा और आपका आत्मा जुड़ जाएं और एक आत्मा बन In जाएं। the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of यीशु Jesus. के नाम में, In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Thank you, Lord. They will be connected with you and know your will, Lord. धन्यवाद प्रभु, वे आपके साथ निश्चय जुड़ेंगे और आपकी इच्छा को जानेंगे। Holy Spirit, pray through them with groanings that cannot be पवित्र आत्मा uttered. उनके द्वारा ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करें जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। Let them pray God's will into being in the world उनकी and in सहायता their करें कि वे families. अपने परिवारों में और संसार में परमेश्वर की इच्छा के आने के लिए प्रार्थना करने पाएं। Give them grace. उन्हें अनुग्रह दें। Shall we thank God for the spirit of हम prayer? प्रार्थना के आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Shall we all surrender to pray? आइए हम सब Pray, परमेश्वर की pray इच्छा God's के आने will. के लिए प्रार्थना करने हेतु अपने आप को अर्पण It's करें। coming upon us right यह now. इसी समय हम पर आ रही है। It's a grace God is giving us through the यह Holy वो Spirit. अनुग्रह है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे रहा है। Let's receive it in Jesus' आइए name. यीशु के नाम में इसे ग्रहण करें। Receive it in Jesus' यीशु name. के नाम में इसे ग्रहण करें। We give you all the glory, हम सारी Lord. महिमा आपको देते हैं प्रभु। We honor you, हम आपको Lord. आदर देते हैं प्रभु। We honor you, हम Lord. आपको आदर देते हैं प्रभु। Come with us, Lord, हमारे साथ आए प्रभु and be honored in their lives. और उनके जीवनों में आप आदर पाएं And help us to reach और heaven, हमें स्वर्ग पहुंचने में सहायता करें। fulfilling your will on earth, Lord. आपकी इच्छा को धरती पर पूरा करने में Bless हमारी all सहायता those who करें। worked for this meeting. उन सबको आशीष दें जिन्होंने इन सभाओं के लिए मेहनत की है। Prosper their उनके families. परिवारों को बढ़ाएं, Prosper their उनकी ministries. सेवकाइयों को बढ़ाएं, Prosper their lives, उनके Lord. जीवनों को बढ़ाएं, Give them 100 उन्हें times. 100 गुना दें प्रभु। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में प्रार्थना करते Shall we हैं। all say आइए हम amen? सब कहें आमीन, Amen. आमीन।